सो व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज? माइक्रो सर्विस आइडियली क्या होता है? ये एक मॉड्यूल बेस्ड ऑपरेशन, लाइक सी मॉड्यूल बेस्ड वी कैन से। और हम कह सकते हैं कि जो हम पहले एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर यूज करते थे वो मोनोलिटिक। मोनोलिटिक आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे अपनी एप्लीकेशन में कोई चेंज करना है, मेरा एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन है, इससे मुझे चेंज करना है। राइट, किसी भी एक सिंगल पेज पे, फॉर एग्जांपल एक सिंगल पेज पे मुझको अपने कोई से भी चेंजेस मॉडिफाई करने हैं। तो अब उस केस में क्या होगा, अगर मैं उस एप्लीकेशन को लाइव कर रहा हूँ या मेरी एप्लीकेशन वो लाइव चल रही है, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक फाइल है मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम, बेसिक फाइल कंसीडर करते हैं। मैंने इसमें कहीं कोई चेंजेस करे और अब उसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस फाइल में चेंज करूंगा और जब मैं सर्वर पे, तो मेरी पुरानी फाइल विजिबल होगी जो www पे अवेलेबल है। अब उस फाइल को अगर मैं इस फाइल से अपडेट करना है, तो उस केस में आई नीड टू स्टॉप कंप्लीट प्रोजेक्ट। ठीक है, नीड टू स्टॉप द प्रोजेक्ट कितनी भी देर के लिए, जितना भी सर्वर टाइम ले, भले ही वो कपल ऑफ सेकंड्स हो, ठीक है, कपल ऑफ आवर्स हो, जितना भी टाइम ले रहा है, बट वो मेरा प्रोजेक्ट थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो। तो अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के एक मॉड्यूल में मुझको चेंज करना है, तो अगर मुझे किसी उस प्रोजेक्ट को स्टॉप करना पड़ा, सो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। राइट। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वो स्ट्रक्चर था आपका माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज कैसे वर्क करता है? माइक्रो सर्विसेज आइडियली इस तरीके से वर्क करेगा। देखो, हम यूआरएल से एक रिक्वेस्ट फायर करेंगे, मतलब यूआरएल आपने किसी भी एक वेबसाइट का एक यूआरएल आपने फायर करा, उस यूआरएल पे आपने लिख दिया www.xyz.com। अब वो एक सर्विस को कॉल कर रहा है। सर्विस स्टैंड्स फॉर कोई पेज, आपका कोई सी भी सर्विस, फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है, या आपका बुकिंग हो गई, कोई सी भी एक सर्विस हो गई आपकी, ठीक है, आपकी कोई बिलिंग हो गई, किसी भी तरीके की सर्विस कॉल होगी। और इन सारी सर्विसेज के लिए डेटाबेस अलग अलग होंगे। रिमेंबर, डेटाबेस अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। एक सर्विस, दो सर्विस एक ही डेटाबेस को कॉल करे, ये भी पॉसिबल है। तो कोई सी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी रन हो सकती है। बट इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी प्रोग्रामिंग में? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्विस टू, मेरी कोई एक बिलिंग की सर्विस, अगर मैं इस पे कोई चेंज कर रहा हूँ, राइट, तो जो मेरा प्रोडक्ट है एक्चुअली, जैसे आपको कोई लैपटॉप परचेज करना है, राइट, तो लैपटॉप का परचेजिंग का मॉड्यूल मैंने पहली सर्विस में डाला, ठीक है, उसका बिलिंग का मॉड्यूल मैंने दूसरी सर्विस में डाला, ठीक है, और आपका डिलीवरी का जो मॉड्यूल है, जो एड्रेस है, वो मैंने तीसरी सर्विस में डाला। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सर्विस को अपडेट कर रहा हूँ, जो बिलिंग की, कि मैंने अपना पेमेंट गेटवे अपडेट करना चाह रहा हूँ, और आप उस टाइम मेरे लैपटॉप परचेजिंग के पेज पे विजिट कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं मोनोलिटिक आर्किटेक्चर की बात करूं, तो अगर सर्विस टू अपडेट होगी, तो साइमल्टेनियसली सर्विस वन भी इम्पैक्ट करेगी। इसका मतलब सर्विस वन मेरी वहां पे डाउन हो जाएगी। बट इस केस में क्या होगा? माइक्रो सर्विस में, माइक्रो सर्विस में अगर मैं सर्विस वन पे कोई चेंज कर रहा हूँ या सर्विस टू पे कोई चेंज कर रहा हूँ, तो इन दूसरी किसी सर्विस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपको एज इट इज ही दिखाई देगी। ये है माइक्रो सर्विस का स्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें यूरेका सर्वर का क्या यूज है? यूरेका सर्वर क्या है? ये एक सर्वर है, जितनी भी, एक तरीके से आप कह सकते हो, इस यूरेका सर्वर को हम कह देंगे एपीआई गेटवे। राइट, यूरेका सर्वर इज एपीआई गेटवे। इसका मतलब क्या है? देखो, गेटवे क्या होता है कि कोई सी भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो एपीआई गेटवे के थ्रू ही जाएगी। ठीक, तो यूरेका सर्वर एक एपीआई गेटवे स्टेब्लिश कर देगा कि आप इन केस कोई सी भी सर्विस कम्युनिकेट करवा रहे हो, वो सारी की सारी आपकी यूरेका सर्वर के थ्रू ही जाए। आप देखो, इस जो फिगर है, इस फिगर में सारे एरो बाई डायरेक्शन, तो इसका मतलब टू वे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश्ड है, राइट, इन सब के बीच में। तो अब इसका मतलब सबसे पहले अगर आपको माइक्रो सर्विस बनानी है, तो आपको यूरेका सर्वर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इट मस्ट बी इनसाइड योर एप्लीकेशन। सारा का सारा स्ट्रक्चर स्प्रिंग बेस्ड है, स्प्रिंग बूट बेस्ड है। तो हम जितना भी अपने डेवलपमेंट करेंगे वो सबका सब स्प्रिंग बूट पे। ठीक है। अब रेस्ट एपीआई क्या होती है? रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट करती है आपकी यूरेका सर्वर को
यूरेका सर्वर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी सर्विस उसको चलानी, राइट। जो भी सर्विस आप, हर एक सर्विस का एक अपना यूआरएल होगा इसका मतलब। फॉर एग्जांपल मेरी सर्विस वन जो है, सर्विस वन का मेरा यूआरएल एक है स्पेसिफिक, सर्विस वन इज लोकल होस्ट कोलन 8001, ठीक है। और ये हो गया मेरा लैपटॉप फॉर एग्जांपल, ठीक। सर्विस टू हो गई ऐसी मेरी, सेकेंड, कंट्रोल सेट, सर्विस टू हो गई मेरी जो यहाँ पे चल रही है 8002, और ये आ गई मेरी बिलिंग। हर एक सर्विस को आइडेंटिफाई करेगा यूरेका सर्वर, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो एक उसका यूआरएल जनरेट करके मुझको देगा, ठीक है। रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट टू दैट माइक्रो सर्विस, इसका मतलब जो भी आपकी माइक्रो सर्विस होगी वो उस पर आपके रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, अपना माइक्रो सर्विस का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फेज में, व्हाट इज फेज वन? फेज वन इज जनरेट यूरेका सर्वर। इसका मतलब हम यूरेका सर्वर सबसे पहले जनरेट करेंगे, क्योंकि यूरेका सर्वर हमें रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन, ओके। तो यूरेका सर्वर हम कैसे जनरेट करेंगे? तो हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेंगे, start.spring.io, राइट। यही इसी वेबसाइट से आप स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, ओके। तो मैं मेवन के स्ट्रक्चर पे चला जाऊंगा, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ माई यूरेका सर्वर, ठीक है। पैकेजिंग जार और लुक्स गुड। अब डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है, तो देव टूल तो हम हर बार ऐड करेंगे ही करेंगे, राइट। नेक्स्ट आप ऐड कर दोगे वेब। अब यहाँ पे आ गया आपके पास यूरेका। देखो, जो आपका सर्वर है वो यूरेका सर्वर की एपीआई है, लाइब्रेरी। जो आपका डिस्कवरी क्लाइंट है, जैसे हम जितनी भी माइक्रो सर्विसेज अब बनाएंगे फ्यूचर में, जैसे बिलिंग हो गई, ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गया, आइडियली यही बनती है माइक्रो सर्विसेज। तो उस केस में हम यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट को यूज करेंगे। अभी के लिए मैं यूरेका सर्वर को यूज करूँ, डन, ठीक लग रहा? जनरेट का बटन दबाएंगे, ये हमारा डाउनलोड होके आ जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको डाउनलोड्स में ले जाता हूँ, एंड देन डाउनलोड्स, ठीक है। अभी मेरे डाउनलोड के फोल्डर में डाउनलोड हो चुका है। मैं एक बार अपना डाउनलोड का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ सिस्टम का, एंड यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक, WinRAR एक्सट्रैक्ट है, अभी एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना इक्लिप्स ओपन करेंगे, राइट। इक्लिप्स में हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो फाइल, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। डायरेक्टरी में हम डाउनलोड्स पे आ गए, ये मेरा यूरेका सर्वर है, ठीक। सेलेक्ट फोल्डर, इंपोर्ट एज मैवन, यहाँ आना चाहिए इंपोर्ट एज मैवन, डन, फिनिश, ठीक है। तो अभी अपना लाइब्रेरीज डाउनलोड कर रहा है, बॉटम में आप देख सकते हो इंटरनेट से। जैसी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो जाएगी फिर हम इसके बाद इसमें अपना चेंजेस करना स्टार्ट, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, एरर है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, डन, ठीक है। तो ये मेरा यूरेका का एक सर्वर आ गया है, राइट। मैं यहाँ पे एक एनोटेशन दे दूंगा, enable, enable, one second, enable यूरेका सर्वर, डन, ओके। तो अब देखो, इसमें हमें करना क्या है आइडियली। यूरेका सर्वर जो होता है, इसमें आपको लाइक डिफाइन करना पड़ेंगे कुछ सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के लिए या तो आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल पर जा सकते हो, राइट।
या फिर आप जा सकते हो एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल फाइल। तो वाई एम एल फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग वाई एम एल फाइल पर वर्क करते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, ये जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप वाई एम एल फाइल को लाइक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पे ही काम करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम है। वाई एम एल भी दिखा दूंगा मैं आपको कि वाई एम एल कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे अपना यूरेका डॉट क्लाइंट। देखो, अगर आप एस टी एस यूज करोगे तो आपको इस सजेशन में दे देगा। हम एस टी एस नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें सब टाइप करना पड़ता है। रजिस्टर हाइफन विद हाइफन यूरेका इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, हमें इसके थ्रू रजिस्टर नहीं करना है क्योंकि सर्वर है। डन। मैं इतना और कॉपी कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। कॉपी एंड देन पेस्ट यूरेका क्लाइंट डॉट fetch 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 हाइफन रजिस्ट्री। 1 सेकेंड, स्पेलिंग कहीं गलत होगी तो फिर डिप्लॉयमेंट में इशू आता है। फॉल्स। डन। और सजेस्टेबल होता है कि आप सर्वर का जो पोर्ट है, सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 8761, ये यूरेका में सजेस्टेबल है। ठीक है, आप नहीं लोगे बाय डिफॉल्ट, वो 8080 पे चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है उससे। ठीक है, क्योंकि अभी हम बस केवल टेस्ट कर रहे हैं अपने सर्वर को। जैसे हम लाइक अदर माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, उस टाइम पे हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूरेका क्लाइंट। रजिस्टर विद यूरेका, जिसको हम फॉल्स कर देते हैं। और यूरेका स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइंट डॉट फैच रजिस्ट्री, ठीक है, इसको भी हम अभी के लिए फॉल्स कर देते हैं। स्प्रिंग एप्लीकेशन का नाम है ही हमारे पास। अब हम इसको अपना रन करेंगे। देखो, लोड बैलेंसर दिखा रहा है ये आपको। ये आइडियली हम ऐड करेंगे जब हम माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे अपनी, जो जिन माइक्रो सर्विसेज में हम इसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, अपडेटेड पोर्ट टू 8080। ठीक है, तो हम स्टार्टेड हो गया हमारा यूरेका सर्वर। हम एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट 8080। ठीक है, ये आपका यूरेका सर्वर का पेज आ गया है। जो भी हम सर्विसेज अपनी बनाएंगे, जितने भी हम इंस्टेंस को रजिस्टर करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ आपके विजिबल होंगे। राइट। और यहाँ एक यूआरएल आ रहा है, ये देखिए, रजिस्टर्ड यूआरएल। इसीलिए मैंने कहा था सजेस्टेबल है 8761। ये यूआरएल हमको अपने माइक्रो सर्विसेज में आगे देना पड़ेगा, जितने भी माइक्रो सर्विसेज हम अपनी यूज करेंगे। अब तक हम लोगों ने अपना यूरेका सर्वर बना लिया है। राइट। अब इस यूरेका सर्वर पे व्हाट वी रिक्वायर्ड, सर्वर हमारा अप है। ओके, इस सर्वर का यूज क्या है? यूरेका सर्वर आइडियली कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। ठीक है, क्योंकि अब हम माइक्रो सर्विसेज अपनी क्रिएट करेंगे, तो वी रिक्वायर्ड एपीआई गेटवे, जो एपीआई गेटवे हमको यहाँ से मिल गया है। ठीक है, अब यूरेका सर्वर का काम होगा रिक्वेस्ट को कम्युनिकेट करना, जैसा अभी हमने समझा था। राइट। तो अब हमको एक नया कंट्रोलर अपना बनाना पड़ेगा, एक माइक्रो सर्विस अपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ पे आएंगे। गाइस, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने अपना यूरेका सर्वर बना लिया था। ठीक है, अब हम अपनी माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे कि आइडियली ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। तो हम एक सिंपल माइक्रो सर्विस बनाएंगे अपनी। राइट। और कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करवाएंगे माइक्रो सर्विसेज और यूरेका सर्वर के बीच में। करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने यूरेका सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, वेट करते हैं। ओके। हाँ, यहाँ हम जब तक अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। राइट, तो हमने सर्वर बना लिया। अब हम कम्युनिकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एक बना लेता हूँ अपना फीस कंट्रोलर के लिए, फीस सर्विस एक। राइट, तो फीस सर्विस हम एक अपनी बना लेंगे। करेक्ट, इसका काम होगा जो भी लाइक हम
फीस अपनी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आर्टिफैक्ट आईडी, ठीक है, ग्रुप आईडी इज दिस, कॉपी एंड देन पेस्ट, लुक्स गुड, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं यहाँ फीस सर्विस कर दूंगा, परफेक्ट, पेस्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ से डिपेंडेंसीज अपनी ऐड करनी है, तो हम डेव टूल्स तो ऐड करेंगे ही करेंगे, एक स्प्रिंग वेब ऐड कर देंगे, और अब हम ऐड कर देंगे अपना यूरेका। ओके, अब देखो, पिछले वाले कोड में जब हम यूरेका एपीआई गेटवे बना रहे थे तो हमने यूरेका का सर्वर ऐड करा था, ठीक है। अब हम क्लाइंट ऐड करेंगे, राइट, क्योंकि सर्वर सर्च करेगा, क्लाइंट उसे, अब यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा एपीआई गेटवे एंड माइक्रो सर्विसेज के बीच में, राइट, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। तो हम इसको इन करेंगे, डन, और इसको हम अपना जावा 17 जार 5 जो लेटेस्ट वर्जन है स्प्रिंग बूट का, हम उसी को लेके चलना है, मैवन, राइट, ठीक है, लुक्स गुड, जनरेट कर देते हैं। प्रोजेक्ट हमारा डाउनलोड हो गया है, लोकेशन में दे देता हूँ इसको, डाउनलोड्स, ओके, फीस सर्विस सेव, डन। अभी मेरा सेव हो गया है, मैं इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, और फिर इसको हम अपना इन करवा लेंगे, राइट। तो एक्सट्रैक्शन नाउ, ठीक है, मेरा यूरेका सर्वर इधर अप है, कि क्या कुछ इशू है यूरेका सर्वर में, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको बाद में हम। फाइल, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी, और डाउनलोड्स पे आ गए हम, फीस सर्विस हमने अपने यहाँ से पिक कर ली, सेलेक्ट फोल्डर, डन, एंड देन फिनिश, ठीक है। तो अब देखो, मैं एक तरीके से, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अपनी फीस सबमिट करना चाह रहा है अकाउंट में, तो हमें एक अकाउंट सिस्टम एक अलग बैठा हुआ है, ठीक है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि एक अकाउंट सिस्टम है, अकाउंट सिस्टम एक अकाउंट ऑफिस है, एक वो अलग जगह बैठा हुआ है, स्टूडेंट अपनी फीस सबमिट कर रहा है ऑनलाइन या कहीं पे भी घर पे बैठ के कैसे भी अपनी फीस सबमिट कर रहा है। इन दोनों के बीच में हमको एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है, जिससे अकाउंट से जो फीस सबमिट हो और जो स्टूडेंट फीस ऑनलाइन अपनी सबमिट करे, वो दोनों की दोनों एक एपीआई गेटवे के थ्रू कम्युनिकेट हो जाए। अभी हम एक सिंपल कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं, एपीआई गेटवे में हमारा यूरेका सर्वर ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो अभी हम ये बहुत सिंपल सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब ये कम्युनिकेशन हो जाएगा उसके बाद वी कैन गो फॉर द डेटाबेसेस, राइट। तो उसके लिए हमने एक फीस का अपना कंट्रोलर सर्विस बना ली है। तो अब फीस सर्विस कहाँ गई हमारी, ये रही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फाइल है, फी एप्लीकेशन। तो अब हम अपना एक कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, राइट क्लिक न्यू क्लास, ठीक है, इस क्लास का मैंने नाम रख दिया हमारा फी कंट्रोलर, 1 सेकेंड, कंट्रोलर, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, परफेक्ट, फिनिश, डन, ओके। अब देखो, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा कि भाई ये मेरा रेस्ट कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोल स्पेस, वाई इट्स नॉट लोडिंग, 1 सेकेंड, हाँ, रेस्ट कंट्रोलर, डन, डन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, अब ये हम कब कॉल करेंगे, उसके लिए आपको एक प्रोवाइडर प्रोवाइड करवाना होगा, ठीक है। तो प्रोवाइडर के लिए हम यहाँ पे एक इसको रिक्वेस्ट मैपिंग कर देते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है, बेसिक कोड्स में भी हमने ऑलरेडी उसको यूज कर रखा है, प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हो। फी, यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा प्रोवाइडर। अब इसकी मुझको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, कहाँ पड़ेगी अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखो, स्टूडेंट को अपनी फीस देनी है, तो वो फीस कैसे होगी, हम एक मेथड बना देते हैं, वो फीस पे करेगा। तो पब्लिक स्ट्रिंग मेथड दे देते हैं, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग पे फी, डन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अपना इनिशिएट कर देंगे। अब देखो, अगर स्प्रिंग बूट में आपको याद हो, यहाँ पे हम फीस को पे करेंगे आइडियली, तो हम यहाँ पे एक अपना वेरिएबल लेंगे, ठीक है। जो वेरिएबल होगा हमारा पाथ वेरिएबल, जो कहीं ना कहीं से फैच होके आएगा। अब कहाँ से फैच होगा, हमने मॉडल क्लास तो बनाई नहीं है, ठीक है, अभी हम बहुत सिंपल अप्रोच पे ही जा रहे हैं। तो यहाँ हमने एक पाथ वेरिएबल ले लिया, इस पाथ वेरिएबल की मैंने वैल्यू ले ली इंटीजर, 1 सेकेंड स्पेस रिक्वायर्ड, इंटीजर फी, ठीक है,
डन। अब ये मेरी एक फीस होगी जिसको मैं अपना रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ, फीस पेमेंट फॉर, जो भी हम अमाउंट दे रहे हैं अपना, प्लस में हम दे देंगे अमाउंट अपना प्राइस। लुक्स गुड। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है। प्राइस नहीं, फीस दे देते हैं हम यहाँ पे, फीस। ठीक है, यस, डन। डन, सेमीकोलन। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया मेरा, बट इसको मुझे रजिस्टर करवाना पड़े, मतलब कैसे मैं इसको कॉल करूंगा? तो मैं गेट मैपिंग ले लेता हूँ, पोस्टमैन एपीआई का हम यूज करेंगे। गेट मैपिंग में मैं क्या इसको यूआरएल दूंगा? अब मैं इसको कॉल किस पे करूंगा वो मुझको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ पे नाउ पे। ठीक है, पे नाउ पे, और मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल दे देता हूँ अपना फीस, कंट्रोल एस। ठीक है, अभी जो भी मैं फीस का वेरिएबल फायर करूंगा वहां से ये इस वैल्यू को पिक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक लग रहा है। इसके कंट्रोलर में हमें कुछ नहीं करना। अब हमको इसकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाके यूरेका की जो भी सेटिंग है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखना, ये आपकी जो यूरेका का सर्वर है, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ इसको ओपन करके। ये यूरेका की मेरी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो क्लाइंट को हमें यहाँ तो रजिस्टर नहीं करना था क्योंकि ये सर्वर था, बट अब हमें रजिस्टर करना पड़ सकता है। तो हम इसको ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे क्लाइंट को तो रजिस्टर नहीं करा, बट अब मुझे क्लाइंट को रजिस्टर करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्वर था, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को क्लोज करूंगा। ठीक है, और इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को मैंने ओपन करके पेस्ट कर दिया। देखो, ये बस केवल मैं कोड का रीयूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोड को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो अब हम कोड को कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? कुछ चेंजेस ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं। यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विद यूरेका, इसको हम फॉल्स की जगह कर देते हैं ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे फैच रजिस्ट्री भी हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ट्रू, कंट्रोल एस। ठीक है, अब इसके बाद मुझे एक सर्विस यूआरएल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं पहले ही देखूं कि क्या मेरा सर्वर स्टार्ट है। आई जस्ट गो विद लोकल होस्ट कोलन 8761। तो मैं इसको एक बार वेरीफाई करता हूँ। 1 सेकेंड, ये स्टॉप क्यों है? वेट कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश हो रहा है, शायद सर्वर स्टार्ट नहीं है। एक बार देखते हैं, तो चेक करते हैं क्लिप्स पे क्या इशू आ रहा है। यस, दिस इज इक्लिप्स। क्रॉस सारे सर्विसेज को एक बार मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। ओ, 1 सेकेंड। चल ठीक है, ये मेरा यूरेका सर्वर है, इसको एक बार आप करके देखते हैं भाई क्या समस्या आ रही। कंसोल लोड हो रहा है, वेट करते हैं। I'll just put this up। सर्वर का पोर्ट मेरा चेंज है, लेट मी चेक। सजेस्टेबल पोर्ट यही होता है, इसलिए हमने इसको स्टार्टेड टॉमकैट यूजिंग जेसॉन। ठीक है, ठीक है, हमें अपना 8761 स्टार्ट चाहिए, डेट्स इट, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे अपना। पोर्ट 8080 पे क्यों कर रहा है? देखो, हो सकता है इसने अपनी मेमोरी बना ली है, ये पॉसिबिलिटी है, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, एक बार इसको हम 8080 ही डाल देते हैं स्लैश। भाई वो तो अपना स्टार्ट कर रहा है, देखो 8080 पे कर रहा है, जबकि हमने सर्वर का पोर्ट अपना दे रखा है। कोई नहीं, ये अभी हम रीस्टार्ट करेंगे सेशन को, डन हो जाए। अभी के लिए आप देखो, यहाँ पे एक यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है, रजिस्टर्ड रेप्लिकास के लिए, मतलब जो भी हम इस पे माइक्रो सर्विस रजिस्टर करना चाहेंगे उसके लिए हम एक ये सर्विस यूआरएल ये वाला प्रोवाइड कर। राइट, तो इसका मतलब ये जो मेरी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, जहाँ पे मैंने रोक दिया था अपना कोड, किस वजह से, क्यों मैं सर्वर को स्टार्ट कर रहा था, वो है ये। डन। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? ओके, ये क्लैश तो नहीं कर रहा था कहीं? एक बार हम कंसोल पे चेक कर लेते हैं कितने कंसोल रनिंग पे हैं। 1 सेकेंड, एक ही है कंसोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, कॉपी पेस्ट में ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज उठा के कॉपी करा, उसने समस्या दे दी। कोई बात,
कॉपी एंड देन, बट उसको रन नहीं करा है। ओके, सो आई जस्ट कॉपी दिस यूरेका डॉट क्लाइंट, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक इसका सर्विस यूआरएल दूँ। ठीक है, सर्विस यूआरएल क्या है, ये एक मेरा यूआरएल होगा जो मैं क्या कहाँ से उठा रहा हूँ, अपनी यूरेका सर्वर से, राइट। सो आई हैव डिफॉल्ट जोन। वो डिफॉल्ट जोन क्या होगा मेरा, यहाँ से मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस, डन। तो ये मेरा एक सर्विस का यूआरएल आ गया है, जो मैंने कहाँ से उठाया ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक इसको होस्ट नेम दे दूंगा, सजेस्टेबल होस्ट नेम हम दे देते हैं अपना, 1 सेकेंड, एंटर, पेस्ट, होस्ट नेम इक्वल्स टू लोकल होस्ट, कंट्रोल एस। ठीक है, ये होस्ट नेम लोकल होस्ट है, और हम यहाँ पे एक अपना 1 सेकेंड पोर्ट दे देंगे, सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 8990, ये मैंने अपना एक पोर्ट दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये मेरा इस सर्वर पे स्टार्ट होना चाहिए। मैं काम करता हूँ, एक बार सारे इन्वायरमेंट को टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, सबको क्लोज कर दूंगा मैं, डन। और अब हम इसको यूरेका सर्वर को अपने स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, अब ये रन होगा साइमल्टेनियसली, ये इसी सर्वर के पोर्ट पे मेरी ये फीस सर्विस जो है ये रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, ये माइक्रो सर्विस रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं होगी यूरेका सर्वर पर रजिस्टर्ड, तो कोई लाइक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ओके, वी डू नॉट हैव एनी एपीआई गेटवे इन दैट केस। ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ इसके अप होने का, जस्ट स्क्रॉल दिस अप। चलिए टर्मिनेट, चलो ठीक है। इस पोर्ट पर स्टार्ट करी है, इंस्टेंस रेप्लिका, कोई बात नहीं। ओके, अननोन सर्विस, कोई बात नहीं। 8080, जब तक ये 8080 पे स्टार्ट करेगा तब तक तो प्रॉब्लम रहेगी। सर्वर का पोर्ट हमारा यही है। स्टॉप कर देता हूँ, मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। 8761, मैं एक बार पोर्ट चेंज करता हूँ। सो 8761 ट्राई करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली सर्वर मैंने लास्ट वाले में बनाया था ना, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है, हो जाएगा। नहीं रन होगा एक सर्वर, दोबारा बना देंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वेट करते हैं इसका अब होने का। डन, ठीक है, 8761 पे स्टार्ट हो गया, लुक्स गुड। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे। अब आइडियली हमारी देखो 8761 पे स्टार्ट होना क्यों जरूरी था, वरना हमारी सर्विस इस पे रजिस्टर्ड नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि हम यूआरएल ये वाला यूज कर रहे हैं, परफेक्ट। अभी हमारे पास कोई सर्विस है, इंस्टांस करंटली रजिस्टर्ड विद यूरेका, नो इंस्टांस। ठीक है, तो अब हमको अपने इंस्टांस को यहाँ पे रजिस्टर करना है गाइस। तो मैं फीस सर्विस को एक बार रन कर देता हूँ, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, डन। तो एक मेरी सर्विस ऑलरेडी रनिंग पे है, दूसरे को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वेट करते हैं अब हम इस सर्विस के अप होने का। देखो, कोड तो रन हो गया है हमारा, अपडेटेड पोर्ट टू, 1 सेकेंड, पोर्ट हमारा यही है ना, ये नो सर्विस को इसने बताया रजिस्टर्ड। कोई नहीं, वो अभी हम अपनी कर देंगे, फीस सर्विस हमारी ये है। ठीक है, अपडेटिंग अगेन, देखो ये जब तक प्रॉब्लम रहेगी पोर्ट की, ठीक है, तब तक ये आपकी सर्विस रजिस्टर्ड नहीं होगी। आ रहा है ना नॉट रजिस्टर्ड, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ।
ठीक है, ये अननोन के नाम से आ रही है, बट अननोन के नाम से आ रही है। ठीक है, ये इशू रहता है, कोई बात नहीं। तो हम एक बार फिर से इसको स्टॉप कर देते हैं। तब तक के लिए हम फिर मीन वाइल अपनी थर्ड सर्विस बना लें। डन, स्टॉप, राइट क्लिक, टर्मिनेट ऑल, क्लियर कर देता हूँ, ऐसे टर्मिनेट तो था ही ऑलरेडी। यस, थर्ड माइक्रो सर्विस बनाने के लिए सेम स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे ही जा रहे हैं हम, बस केवल यहाँ पे इसको फी सर्विस की जगह हम कर देंगे अकाउंट सर्विस। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट की अब सर्विसेज को अपना यूज करने जा रहे हैं। राइट, तो अकाउंट सर्विस, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं गाइस, बिल्कुल एज इट इज यही रहेगा। जनरेट का बटन क्लिक करके हम इसको जनरेट कर लेते हैं। ओके, ये जनरेट के बटन से हमने इसको डाउनलोड कर लिया अपना। डन। अब इसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ऑल राइट, अकाउंट सर्विस, तो अब हम अपने इक्लिप्स में इंपोर्ट करते हैं। राइट, तो वेयर इज इक्लिप्स, फाइल, open project from file system, directory, and then downloads account service. Right, so select and then finish। ठीक है, इसको इंपोर्ट होने देते हैं, वेट करते हैं। ओके, तो ये अकाउंट सर्विस हमारा आ गया है, ये हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये कंट्रोलर डन है, और फीस कंट्रोलर को भी एक बार हम अपना फीस सर्विस को भी स्टार्ट कर देते हैं, और इधर हम इसकी अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, अकाउंट सर्विस डन। डन। ठीक है, ये आपके पास एक एप्लीकेशन मेन मेन क्लास है इसकी, तो हम एक काम करते हैं कि अपना कंट्रोलर यहाँ पे भी बना लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू क्लास। ठीक है, अकाउंट कंट्रोलर, कंट्रोलर। ठीक है, फिनिश। अब इसमें मुझको कुछ डेटा चाहिए। परफेक्ट, इसको मैं भी मिनिमाइज कर देता हूँ। राइट, ठीक है, तो अब हम देखो, अगेन आपको पेमेंट जो है वहां से पिक करना है। राइट, जो भी पेमेंट आया है, फीस जिसने भी पे करी है, क्या फीस पे करी है, वो फीस अकाउंट को अब चाहिए। राइट, तो अगर अकाउंट को फीस चाहिए, तो अकाउंट सबसे पहले मैं इसको बना देता हूँ @ रेस्ट कंट्रोलर स्पेस इज रिक्वायर्ड बट नो प्रॉब्लम। हाँ, आ गया स्पेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक अपना पब्लिक मेथड बना देंगे, कंट्रोल स्पेस, जिसका टाइप हो गया हमारा स्ट्रिंग। राइट, अब इस मेथड का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे पेमेंट उसका उसका फैच करना है। राइट, सो आई जस्ट फैच फी सर्विस। ठीक है, मैं यहाँ से उस फीस सर्विस को फैच करूंगा। कैसे फैच करूंगा, उसके लिए मुझको अगेन एक अपना पाथ वेरिएबल चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के थ्रू ही मेरे पास वैल्यू आएगी। सो आई जस्ट गो विद पाथ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है मेरा, इंटीजर फीस ना, ये मेरा पाथ वेरिएबल है। ऑल राइट, अब देखो, मुझे वो फीस वहां से उठानी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक यूआरएल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, कि क्या यूआरएल मैं अपना प्रोवाइड करवाऊं जिसके थ्रू मेरी फीस उठ जाए। अब देखो, अगर ये रन हो गया होता हमारा तो बहुत बेस्ट था, क्योंकि ये हमारी माइक्रो सर्विस है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, माइक्रो सर्विस परफेक्ट आ रही है। ठीक है, बट ये जो नाम है ये अननोन है, तो आइडियली ये अननोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी जगह नाम आना चाहिए। इसकी वजह क्या है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि जो मेरी फीस सर्विस है वो कहाँ पे चल रही है, जब सब बन जाएगा तो एक बार हम सारा प्रोजेक्ट स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करेंगे। देखो, इसको मैं एक बार मैक्सिमाइज कर देता हूँ। हाँ, देखो 200 स्टेटस है। ओके, राइट, ये जो आ रहा है ये अननोन किस पोर्ट पे स्टार्ट हो रहा है, टॉम कैट 8080। ठीक है, हमारा कौन सा पोर्ट है टॉम कैट का, फीस सर्विस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज 8990। हम इस वाले पोर्ट पे इसको स्टार्ट करें। ठीक है, चलो, कोई इशू नहीं। थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा से ट्राई करेंगे। अभी मैं अपने अकाउंट कंट्रोलर पे बैक आता हूँ। अब यहाँ पे मुझको एक स्ट्रिंग यूआरएल अपना, वन सेकेंड, इसको मैं एक बार मिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे मुझको एक अपना यूआरएल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग यूआरएल। अब वो यूआरएल मैं क्या दूंगा, ठीक है,
मैं ये यूआरएल दे देता हूँ अपना http:/। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, पूरा एड्रेस लिखूँ लोकल होस्ट और जो भी मेरा पोर्ट नंबर है 8990? नो, दैट इज नो। ये भी लिख सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन प्रोवाइड दिस नेम अननोन। अब आइडियली अननोन नहीं होना चाहिए। फीस सर्विस का क्या नाम है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। फीस सर्विस का नाम है फीस सर्विस। डन। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे अपना प्रोवाइड करवा दूंगा, स्लैश एक प्रोवाइडर का नाम दे दूंगा। मैं कुछ कुछ भी प्रोवाइडर दे देता हूँ। मैंने दिया है अपना फी प्रोवाइडर, आइडियली यही मैंने प्रोवाइड करवाया है। स्लैश कॉल कर देता हूँ मैं पे नाउ, कि आप पे कर दो। ठीक है, अब क्या पे कर रहे हो आप, स्लैश जो भी हमने वेरिएबल अपना लिया है, सो माई वेरिएबल इज फीस, पीसी सेमीकोलन। ठीक है, ये एक मेरा स्ट्रिंग का यूआरएल आ गया। अब देखो, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, अब ये यूआरएल आ रहा है, तो ये यूआरएल क्या रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करना चाहिए एक पेज। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझको रिक्वायरमेंट है एक रेस्ट टेम्पलेट। राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेस्ट टेम्पलेट ले लेता हूँ। रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है, रेस्ट टेम्पलेट सेमीकोलन, और 1 सेकेंड, इसको हम प्राइवेट ले लेते हैं वेरिएबल को। ठीक है, प्राइवेट, क्योंकि हमें यही यूज करना है, बाहर तो जान नहीं रहे हैं। टेम्पलेट सेमीकोलन, डन। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो वायर, ऑटो वायर, परफेक्ट। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे अपना रिटर्न करते हैं। मैं माउस लेके आता हूँ, एड रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, नल दे रहा है हमने यहाँ पे। ये बाहर कहाँ पे रिटर्न करवा रहा है, इट्स रिटर्निंग आउटसाइड। ठीक है, 3 ब्रैकेट किस चीज की बंद है, ये ब्रैकेट तो हो गई हमारे कंट्रोलर की, ये ब्रैकेट, अच्छा तो 2 ब्रैकेट होती है, आइडियली माय मिस्टेक है, मैं 2 ब्रैकेट ओपन कर दी। राइट, सो रिटर्न, इसलिए वो रिटर्न स्टेटमेंट ना हमें लग रहा था कि बाहर जाना है, तो रिटर्न कर देंगे हम अपना टेम्पलेट। 1 सेकेंड, टेकिंग टाइम। टेम्पलेट डॉट मेथड उठा लेते हैं हम, गेट फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस गेट फॉर ऑब्जेक्ट में भी कौन सा वाला उठाएं, यूआरएल क्लास रिस्पॉन्स टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया हमारा यूआरएल जो हमने प्रोवाइड करवा रहा है, और क्लास कौन सी आ गई हमारी, स्ट्रिंग डॉट क्लास। इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा। अभी देखते हैं कैसे होगा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश। ठीक है, अब देखो, आइडियली ये हमने यहाँ पे तो डिफाइन कर दिया है, पर ये टेम्पलेट आपका पिक होगा यहीं से। ठीक है, तो हो सकता है हमको यहाँ पे, देखो इस टेम्पलेट को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि अकाउंट में एक स्टूडेंट फीस नहीं पे करेगा, ध्यान रखना, मल्टीपल स्टूडेंट फीस को पे करेंगे, तो वो माइक्रो सर्विसेज को मल्टीपल यूजर्स कॉल करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ बीन। ठीक है, तो हम एक पब्लिक मेथड बना लेते हैं अपना, और इस मेथड का जो टाइप होगा वो होगा रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको एक गेट टेम्पलेट, कुछ भी दे दो, गेट टेम्पलेट। ठीक है, ये आपको रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करके दे देगा हमको ये एक वैल्यू। ठीक है, इसमें हम न्यू रेस्ट, न्यू रेस्ट कंट्रोल स्पेस, अच्छा कंप्यूटिंग प्रपोजल, जस्ट वेट, हाँ, न्यू रेस्ट टेम्पलेट हम इससे ले लेंगे। अब देखो सिंपल है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कब आएगी, जब इसको मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करेंगे। राइट, तो आई नीड टू क्रिएट दिस एज अ बीन कंट्रोल स्पेस। तो ये हो गई मेरी बीन, और बीन के साथ साथ इसको लोड बैलेंसिंग भी आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगेन ये अकाउंट सर्विस है, तो इसको मल्टीपल यूजर्स एक बार में नॉक करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लुक्स गुड। सेम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम आ जाते हैं अपना। ठीक है, अभी सारी एक बार एप्लीकेशन बंद करके दोबारा स्टार्ट करके देखेंगे। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, कॉपी, एंड देन
बेस्ड अकाउंट सर्विस है, ठीक है। ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा, ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी। यूरेका डॉट, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, सर्विस यूआरएल डॉट डिफॉल्ट DEFAULT जोन, ठीक है। फर्स्ट टू http://localhost 8706 यूरेका लुक्स गुड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ 89, उसका पोर्ट कितना दिया है, फीस सर्विस का हमने जो पोर्ट दिया है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, ये दिया हमने 8990, ठीक है। तो हम इसका पोर्ट दे देते हैं 8989, बस done। ठीक है, कोड अब ठीक लग रहा है, एक बार मैं इसको भी रन करके देखता हूँ। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। वेट करते हैं इसका रन होने में। देखते हैं ये रजिस्टर हो रही है या नहीं। टॉम, अगेन टॉमकैट इनिशियलाइज 8080, टॉमकैट 8080 पे इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको रिमूव करेंगे। देख, जब हमने पोर्ट इसको ऑलरेडी दे रखा है, एक बार दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं सारी सर्विसेज। सबसे पहले हम अपना यूरेका सर्वर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते जाएंगे क्या आउटपुट आ रहा है। ये हमारा यूरेका सर्वर, ओके, रनिंग पे है। एक काम करते हैं, हम एक बार अपना ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे एक एड्रेस फायर कर देते हैं, 8761, ओके। कंसोल पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यूरेका सर्वर स्टार्टेड हो गया, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। डन, ठीक है, यूरेका सर्वर स्टार्ट है, अभी कोई इंस्टांस इसमें नहीं है अवेलेबल। तो सबसे पहले हम अपना फीस सर्विस को स्टार्ट करेंगे, राइट। इस जो हमने सर्विस स्टार्ट करी है, इस सर्विस आपकी यूरेका सर्वर पे रजिस्टर होनी चाहिए, राइट। जैसे ही रजिस्टर होगी, यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि सर्विस रजिस्टर्ड, और वो सर्विस आपको यूरेका सर्वर पे भी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, रजिस्टर इंस्टांस, तो अब ये हमारा इंस्टांस रजिस्टर हो गया। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। डन, ये फीस सर्विस आ गई मेरे पास। ओके, अब हम अपनी अकाउंट सर्विस को स्टार्ट करेंगे। इस माइक्रो सर्विस को हम कॉल करेंगे, और इस पर हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारी सर्वर और फीस माइक्रो सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन इसने एस्टेब्लिश करा है या नहीं। सेम प्रोसेस इसका भी जाएगा, यूरेका पर रिफ्लेक्ट करेगी ये, और रजिस्टर होगी हमारी यूरेका सर्वर पे। वेट करते हैं। ओके, डिस्कवरी क्लाइंट रजिस्टर्ड हो गया हमारा, अकाउंट सर्विस परफेक्ट। एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, दोनों सर्विस आ गई हमारी। अब हम अपना पोस्टमैन एपीआई ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम अपना एड्रेस डालेंगे गेट मैपिंग से, करेक्ट। तो हमारा एड्रेस है लोकल होस्ट कोलन 8989 /अकाउंट, 1 सेकेंड, अकाउंट पेमेंट, PAYMENT, अकाउंट पेमेंट। हम 10,000 से एक बार पेमेंट करके देखते हैं। सेंड, यहाँ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर रहा है, एंड देन सक्सेसफुल।
ठीक है, तो ये हमारा सारा कम्युनिकेशन था। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।